आपके सामने हुजूर का किरदार मौजूद है। नशीमन पर नशीमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। अल्लाह के नबी से बड़ी परेशानियां कौन झेलेगा मेरे भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बीवी थी अम्मी खदीजा जो मक्के में इंतकाल कर गई। मालूम है, इधर मेरी बहनें बैठी हुई हैं, उधर पीछे कुछ माँ बहनें बैठी हुई हैं। सुने, ये बहनें जो आज गैर मुस्लिमों के साथ चली जाती हैं, आज जो जरा से ट्यूशन के नाम पर गुलछड़े उड़ाती हैं, खुदा की कसम इन बहनों को शऊर नहीं है। आज न जाने कितने लाखों लड़कियां अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ने वाले वो होंठ जो उनको दिए गए थे, वही होंठ खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ लगे हुए हैं। अल्लाह, क्या मेरी बहन तू हमेशा जवान रहेगी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुझे किस बात ने घर से बाहर निकाला? चंद पैसों ने, हवस परस्ती ने तुझे, ऐशो इशरत की सोच से तुझे बाहर निकाला है? क्या तुझे तकलीफ थी? तेरा बाप रिक्शा चलाता था लेकिन तुझे खिलाता था। मैं तुझे बताता हूं कि हुजूर की बेटियों ने कितना सब्र किया है। तू भूल गई है? खुदा कसम सुन, पीर करम शाह अजहरी ने अपनी किताब में लिखा है, अल्लाह के नबी की बीवी अम्मी खदीजा का इंतकाल हो गया था। हुजूर की एक बेटी 5-6 साल की थी, कोई 8 साल की थी, कोई 9 की, कोई 10 साल की थी। सब यूं 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 थी। हुजूर अपनी बेटियों को अपने घर में बिठा के उनकी माँ का प्यार भी हुजूर खुद दिया करते थे। सुभान अल्लाह। कोई दूसरी औरत हुजूर के घर में नहीं थी। बाद में शादियां हुजूर ने मक्के में हटकर मदीने में की हैं। समझ रहे हैं आप? हुजूर की सगी बीवी का इंतकाल हुआ था। अम्मी खदीजा का घर कहाँ था? मदीने मक्के जाना तो बता दूं, पता लिख लो। पुराना बाबे मरवा, ओल्ड बाबे मरवा के करीब बाहर निकलेंगे, बाएं तरफ देखेंगे तो एक मुबारक घर है। एक घर अम्मी खदीजा का था। इसी घर में मखदूमा जैनब पैदा हुई, इसी घर में मखदूमा उम्मे कुलसूम पैदा हुई, इसी घर में मखदूमा रुकैया पैदा हुई। कोई शायद सुभान अल्लाह कह दे, इसी घर में मखदूमा फातिमा पैदा हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बाबे मरवा के करीब में हुजूर की ससुराल थी। वहां पर समझ रहे हैं आप? हुजूर की 4 बेटियां थी। कोई कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उड़ा के बोलो कितनी? 4 बेटियां। बच्चे बोले, बच्चे बोले, बच्चे, बुजुर्गों से मतलब नहीं, बच्चे बोले कितनी? 4 थी। जो 6, 7, 8 साल के बच्चे, कितनी? 4 बेटियां थी हुजूर। सुने मेरी बहनें, क्या तकलीफ होती है आपके ससुराल में? वो मैके भाग आती हैं, वो गालियों पे गालियां चलती रहती हैं। सब्र करो, इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। किसके साथ है? सब्र करने वाले साथ। यकीन है आपको जो बात कही जा रही है? तयक्कुन है, अकीदा है कि नहीं आपका? अल्लाह किसके साथ है? सब्र करने वालों के साथ। तो सब्र करो, फिर देखो तुम्हारे साथ कोई हो, तुम्हारे मैके की कोई औरत हो कि ना हो, तुम्हारे मैके, तुम्हारे ससुराल के लोग हो कि ना हो, खुदा तुम्हारे साथ है। सब्र करना मेरी बहन। चंद पैसों के लिए तूने 2 बच्चों को छोड़ दिया और जाके ट्यूशन पढ़ाती है, बाहर जाती है, जॉब करती है, गैर मुस्लिमों के साथ मुसाफिर करती है, उन्हें अपने सीने से लगाती है। ये सीना तो हुजूर पर की मोहब्बत का ATM था। इसी सीने में हुजूर की मोहब्बत संभाल के रखी गई थी। इसी सीने में वो दिल है जो दिल सिर्फ हुजूर की मोहब्बत के लिए खास है। हाँ, इश्क रसूल कल्ब की गहराइयों में है, महफिल सजी हुई मेरी तन्हाइयों में है। हुजूर की 4 बेटियां हैं। हुजूर अपने हाथों से अपनी बेटियों को खाना पका के खिलाते थे। हुजूर अपने हाथों से। एक मतलब हुजूर अपने घर में तशरीफ लाए। ये बात याद करना जमाल भाई, ये बात याद भी करना, बताना भी इंशाल्लाह। आप भी बताएंगे अपनी बहनों को? हाथों को उठा के बताएं, बताएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी अपने घर में तशरीफ लाए। जब हुजूर अपने घर में तशरीफ लाए ना, मालूम है क्या हुआ? कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई बात। आप बैठे सुने। तशरीफ लाए तो हुजूर की 4 बच्चियां हुजूर से लिपट के रोने लगी। मखदूमा जैनब और रुकैया उम्मे कुलसूम मखदूमा कायनात। हुजूर ने फरमाया मेरी बेटियों रोती क्यों हो? क्या बात है, क्यों रोती हो, क्यों रोती हो? तो हुजूर की 5-6 साल की बेटियों ने, 7 साल की बेटियों, अब्बू आप हमेशा हमें अपने हाथों से खाना बना के खिलाते हैं, आप बाहर की मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है आपको। लोग आपको पत्थर मारते हैं, गालियां देते हैं, आपकी पीठ पर 70-70 किलो की ऊंट की ओजड़ियां गंदगी रख डाल देते हैं। सरकार आपको लोग पत्थर मारते हैं, अब्बू आप कितना बर्दाश्त करते हैं? घर आके अपने हाथों से खाना बना के हमें खिलाते हैं। आज हम 4 बहनों ने सोचा था अब्बू जैसे खाना बनाते हैं, आज हम लोग भी खाना बनाएंगे। मेरी एक बहन ने लकड़ियां जमा की, मेरी एक बहन ने पतीली लाई, एक बहन ने चावल धुल करके रखा, आग जलाई गई। मेरे आका फरमाते हैं रोती क्यों हो? हुजूर की 4 बेटियां कहती अब्बू लकड़ियों में आग रोशन हो गई। 4 बेटियां ऐसे बैठ गई जैसे माँ खदीजा बैठा करती थी, जैसे हुजूर चूल्हे के पास आप बैठा करते थे। सरकार हम लोग बड़ी मेहनत और मोहब्बत से खाना बना रहे थे। अब तक मेरे अब्बू ने, मेरी माँ ने इंतकाल से पहले मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया था, मेरी खदीजा ने। आज मैं अपने अब्बू आका करीम को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। सब बेटियां खुश थी, एक लुकमा मैं भी दूंगी। आज मैं अपने अब्बू को खुश रखूंगी। सारी बच्चियां कहती अब्बू मैंने आपके खाने का इंतजाम करना चाहा। मेरे आका फरमाते मेरी बेटियों रोती क्यों हो? मखदूमा फातिमा जैनब और रुकैया उम्मे कुलसूम रो के बोली अब्बू जब खाना पकने वाला करीब करीब पक चुका था, ये मोहल्ले के वो ओबाश टपोरी किस्म के लोग जो आपको पत्थर मारते, जो आपको गालियां देते,
सरकार ये हकम के बेटे, अबू लहब के बेटे, ये मक्के के फला फला लड़के घर में दंदनाते हुए घुस के आ गए और गालियां देने लगे। हम चारों बहनें किनारे दुपक गए, छुप गए, किनारे पे खड़े हो गए। वो दंदनाते बोले, कहाँ गया तेरा बाप? तो मैंने कहा, मेरे अब्बू तो मक्के में हैं, यहीं पे हैं। उन चारों ने कहा, देखा तो चूल्हा जल रहा था, पतीली पे चावल उबल रहा था। अल्लाह के नबी, फिर क्या हुआ मेरी बेटियों? तो हुजूर की चारों शहजादियां कहती, नाली की गंदगी ला करके उसी पतीली में डाल करके हंसते हुए चले गए। अल्लाह अल्लाह। नाली की गंदगी ला करके हुजूर की बेटियों के हाथों से पहली मरतबा पकने वाली पतीली में डाल करके अबू जहल की औलादें, अबुल हिकम और हकम की औलादें उस पतीली को गंदा करके चली गईं। चारों बेटियां रोने लगी, अब्बू हमने आपके लिए बड़े ख्वाबों से, बड़ी मोहब्बतों से खाना बनाने का इरादा बनाया था, पतीली को गंदी कर दिया, चिराग बुझा दिया चूल्हा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चारों बच्चियों को अपने सीने से लगा के हुजूर की आंखों में आंसू आए। मेरे आका फरमाते, ऐ मेरी बेटियों सब्र करो, एक दिन ना अबू जहल बाकी रहेगा, ना अबू जहली बाकी रहेंगे, ना हकम बाकी रहेगा, ना अबू लहबी बाकी रहेंगे। अगर बाकी रहेगा तुम्हारे बाप का दीन बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बताओ, दीन बाकी है कि नहीं बाकी? बोले भाई, दीन बाकी है कि नहीं बाकी? हम सुस्तियां दिखाएं, बहनें क्यों ना आवारा हो जाएं, हमारी औलादें क्यों ना शराब की तरफ माइल हो जाएं, लेकिन नाना का दीन बाकी है कि नहीं बाकी? बाकी है। हुसैन के नाना का दीन बाकी नहीं कि बाकी है? अल्लामा हशमती साहब किल्ला फरमाते, मैं दुनिया के आखिरी किनारे फिजी गया, फिजी जहां से दुनिया की सरहदें खत्म होती हैं। 25 घंटे बाई एयर सफर करके गया था, 3 स्टेप में। वहां गया, इशा के वक्त होटल में खाना खाया, अपनी होटल में गया, इशा की नमाज पढ़ी और बिस्तर पे सोया, सुबह फजर की नमाज पढ़ी। फिर मैंने कहा जरा होटल की खिड़कियां हटा के देखूं दुनिया का सबसे आखिरी किनारा कैसे है। तो अल्लामा साहब फरमाते, अल्लामा हशमती साहब फरमाते हैं, खुदा की कसम जब खिड़कियां खोल के मैंने देखी तो करीब के मसीह से, दुनिया का आखिरी किनारा फिजी, करीब की मसीह से आवाज आ रही थी, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, आशिके गौसो ख्वाजा, नारे तकबीर, हाथों को उठा के बोलो, हाथों को उठा के, नारे रिसालत, दीवाने इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत। ऐ दोस्तों, ये मुबारक वो गोद है जिस गोद में आने वाले दिनों में सैयदुश शुहदा आने वाले। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसी मुबारक जात थी मखदूमा फातिमा की, प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसी, मैं और बहुत सारी बातें कर सकता हूँ आपको इसी मुबारक मखदूम, लेकिन बातें मुझे थोड़ी सी जिक्र हुसैन की बरकत लेनी है, ज्यादा आपको पुतुल नहीं दूंगा। जो बातें आप सब्र के हवाले से सुनिएगा उसको याद कीजिएगा। आप पर कोई पत्थर मारे, आपको अगर कोई नॉन मुस्लिम, कोई हिंदुइज्म का आदमी पत्थर मारे, आपकी बेटियों को मारे, आप उसे नहीं मार सकते। इंशाअल्लाह बोलो, आप नहीं मार सकते। कोई आपके घरों में आग लगाए, आप किसी घर में आग नहीं लगा सकते। गरीब नवाज के मिशन को आम करोगे, इंशाल्लाह एक दिन आने वाले वक्तों में होलसेल के हिसाब से कलमा पढ़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। ये लफाजी नहीं है, हकीकत है ये। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज इंडोनेशिया इस्लाम से भरा हुआ है, कल कोई इंडोनेशिया में नहीं था। बौद्धिस्ट के लोग थे, जैनिस्ट थे, लादीनियत के शिकार थे, लोग पहाड़ों को, पत्थरों को खुदा कहते थे। एक भी मुसलमान इंडोनेशिया में नहीं था, जकार्ता में नहीं था। आज पूरे इंडोनेशिया में इस्लाम भरा पड़ा है, इस्लाम भरा पड़ा है। क्यों 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 मेरे भाई? ये बिनगा, ये शरावस्ती, ये बहराइशी गाजी मियाँ की जमीन, ये शहीदों की चारों तरफ के मज़ारात हैं। क्यों है? सुने आप, सुने। एक मुसलमान इंडोनेशिया के बॉर्डर पर कैद कर लिया गया, इंडोनेशिया की पुलिस ने उसे पकड़ा और इंडोनेशिया की जेल में डाल दिया गया। 4 साल तक वो इंडोनेशिया की जेल में था। जब 4 साल के बाद इंडोनेशिया की जेल से बाहर आया, तब तक वो जेल के अंदर 4000 कैदियों को कलमा पढ़ा चुका था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही कैदी जब बाहर निकले तो पूरे इंडोनेशिया में इस्लाम फैला, ऐलान कर रहा था, तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा, इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। सुभान अल्लाह। ये लड्डू है संडीला का, इसे हजम कर लिया जाएगा? मुझे बताया, ये नागपुर की मौसमी है जिसे खा लिया जाएगा। जो इस्लाम ताइफ में न मिटा वो कभी नहीं मिटेगा इंशाअल्लाह। जो इस्लाम करबला में न मिटा कभी नहीं मिटेगा इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और यकीन तो पर ये लगाओ नारे इस्लाम जिंदाबाद, ऊंची बोले इस्लाम जिंदाबाद। 1969 में पहली मरतबे चांद पर जाने वाला आर्मी स्ट्रांग, नील आर्मी स्ट्रांग, नील आर्मी स्ट्रांग, नील आर्मी। 1969 में पहली मरतबे चांद पर कौन गया था? नील आर्मी। नील आर्मी स्ट्रांग गया था। तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर का रेंज है। जमीन से चांद 3,000
3,84,400 किलोमीटर का फासला है। 3,84,000 यानी 4 लाख, ठीक है, कितना 4 लाख किलोमीटर के फासले पर है। ऊंची बोले कितने? 4 लाख। 4 लाख किलोमीटर के फासले पर है। और पहली मरतबा चांद पर कौन गया? नील आर्मी स्ट्रांग 1969 में गया था। अमेरिका के कैलिफोर्निया इलाके में मगरिब के वक्त टहल रहा था अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी पे। नील आर्मी स्ट्रांग, एक जगह आवाज आई कानों में। एक रवायत है कि वो आवाज कैलिफोर्निया में थी मस्जिद की, एक आवाज आई कि वो तुर्की आया हुआ था, ठीक, उसके कान में अजान की आवाज आई। किसके कान में? जो आर्मी स्ट्रांग जो चांद पर गया था। जब उसके कान में आवाज आई अल्लाह अकबर की, उसने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको। उसने गाड़ी रोक दी। कहा ये बता ये आवाज कैसी है? आवाज कैसी है जो आ रही अल्लाह अकबर की? तो उसके बॉस ने कहा ये मुसलमान हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, कुरान को, नबी को फॉलो करते हैं ना, वो अल्लाह अकबर, अल्लाह अजान यानी ऐलान करते हैं कि आओ जाओ नमाज पढ़ने, प्रेयर का टाइम है, इबादत का, इसलिए सब जमा हो रहे हैं। नील आर्मी स्ट्रांग ने अपना दाहिना हाथ अपनी पेशानी पर मारा था और कहा था मैं तुझे क्या बताऊं, मैंने यही आवाज चांद पर सुनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की हदीस शरीफ है, जब अजान दी जाती है ना तो जमीन व आसमान के सादों तबक तक फरिश्ते उस आवाज को पहचानते हैं। जरा सोचो 4 लाख किलोमीटर तक जो आवाज पहुंच सकती है, वो आवाज क्या इनके कुफ्र को इस्लाम में तब्दील नहीं कर सकती? बेशक। बोलो, पहले आप तो गरीब नवाज वाला इस्लाम फॉलो करो, समझ रहे हैं आप? आपका हक बनता है आप खिदमत करो इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। मेरे आका की एक बेटी थी जिसका नाम था फातिमा। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मालूम है कि इतनी गर्मी में इतने लोग बैठे हुए। वल्लाह बताऊं, मैं वैसे इसी 100-200 लोगों के बीच में गुफ्तगू करता हूँ, जलसों की, बड़ी कॉन्फ्रेंसों की दावत वात में नहीं लेता। हाँ, मैं तो अपने भवागी, हाँ निज़ामत वगैरह तो पुराना अपना मैदान है, लेकिन दिल कम लगता है। वो सूफी साहब ने एक बात कही थी, बोले बेटा सुन, तू लतीफ़े की बात करता है, हंसी मजाक करता है, तुझसे कब्र में आखिरत में तुझसे इस बारे में पूछा जाएगा। मैं बहुत रोया गौस पाक की बारगाह में, बहुत रोया। मैंने कहा सरकार माफ़ फरमाए। बड़े पीर सरकार ने जो चप्पलें ये सादात के नाले रखे हो ना, इन्हीं को चूम चूम करके थोड़ी सी बातें करने लगा। मैं वल्लाहि लज़ीम, मैं कोई ख़तीब नहीं, कोई जाकिर नहीं, कोई आलिम नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक दर्द है जो बयान करता हूँ। दिल कहे तो इसे रख लो, वरना कोई बात नहीं दोस्तों। और मैं जानता हूँ कि लोग मुझे बुलाएं मिलाद शरीफ की महफिलों में, उसके बदले मुझे नजराना दें, 4 पैसे हो जाए तो बगदाद चला जाऊँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अभी इस साल मैं तकरीबन 4 मरतबे बगदाद शरीफ गया हूँ हुजूर गौस पाक की बारगाह में। गौस पाक मेरी ज़िंदगी है, गौस पाक मेरी जान है, गौस पाक मेरा ईमान है। खुदा की कसम मैं सोचता हूँ कि लोग मुझे कहते हैं आइए मेरा घर देख लीजिए, घर में 20 लाख रुपए लगाए रखते हैं, लेकिन मोहल्ले की मस्जिद के इमाम को कभी बगदाद लेके नहीं गए। मुझे अफसोस होता है, किसी मौज़िन को कभी बगदाद लेके नहीं गए, मुझे अफसोस होता है। ऐ मेरे दोस्तों, बगदाद जाने की ख्वाहिश रखोगे इंशाल्लाह? दिल से बोले इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बैठ जाइए, पैसे रखें, बगदाद जाने में काम आएंगे। मुझे क्या, मुझे तो आप अपने पैरों की मिट्टी दे दें वो काफ़ी है माशाल्लाह। सरकार गौस चलेंगे बगदाद शरीफ? दिल से बोले इंशाअल्लाह। गौस पाक ने अपने खलीफा ख्वाजा अबू तलहा बगदादी से फरमाया था, उन्होंने अपने खलीफा सूफी असदुल्ला शाह से फरमाया था, ऐसा नहीं है भाई, बड़ी बात है। ख्वाजा अबू तलहा बगदादी ने अपने खलीफा सूफी असदुल्ला शाह से फरमाया था, गौस पाक ने फरमाया ऐसा नहीं है, लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। ऐसा नहीं है, लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं। गौस पाक फरमाते हैं मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलोगे बगदाद? हाथों को उड़ाओ इंशाल्लाह। चलोगे? दिल से बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेटियां जवान ना हो तो बगदाद चलो, किसी की बीमारी से जूझे हुए ना हो तो बगदाद चलो। घर तो आप क्या बनाएंगे, अल्लाह इंतजाम करेगा इंशाल्लाह। चलोगे ना? इंशाल्लाह। 10 या 12 अक्टूबर को बगदाद का मेरा सफर है। ये पैसे मेरे बड़े काम के। हम सोचते हैं यार अजीब बात, ये पैसा देने वाले इतने बरकत वाले पैसे मुझे देते हैं, मैं बगदाद चला जाता हूँ, देने वाले अब तक क्यों नहीं गए? क्या बात है कि नहीं? ये देने वाले क्यों नहीं गए? बगदाद बड़ी मुबारक ज़मीन है, चलोगे इंशाल्लाह? हुजूर गौस पाक फरमाते हैं जिसकी दुआएं कहीं कबूल ना हो, बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करे। मेरे आका गौस पाक फरमाते, मेरे दादा ने फरमाया था मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। गौस पाक फरमाते मेरे दादा ने ये कहा, जिसने मेरे रोज़े को देखा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। उनका बेटा अब्दुल कादिर कह रहा है जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। सुभान अल्लाह, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। हुजूर गौसे आज़म फरमाते सुनो, जिसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले, ये वजूद अब्दुल कादिर के वजूद है। फरमाते गौसे आज़म सुन,
विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है। हाँ जिसको चाहता हूं उतार के दे देता हूं और जिसकी चाहता हूं उतार के टांग देता हूं। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कुतुबिल लौह वल कलम हूं। क्या समझते हो? एक बारगाही एक मज़ार ही है? ना ना ना, ऐसी मज़ार नहीं जैसे आम है, वो वलियों के सुल्तान की बारगाह है। हाँ सुभान अल्लाह। वो कुतुबिल मलाइका, कुतुबिल इंस वल जिन्न, कुतुबिल लौह वल कलम, वो कुतुबिल बर वल बहर, कुतुबिल अर्द, कुतुबिल समावात की बारगाह है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह। चलोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। हुसैन पाक की मजलिस से सजाते रहोगे, गौस पाक का लंगर करते रहोगे, कहीं जाओ कि ना जाओ बगदाद पहुंच जाओगे। पहुंच जाओगे इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वो ऐसा वैसा नाम है कि मौलवी साहब चीखते रहते हैं आप गौस पाक बोले 10 रुपए की तबर्रुक बंटवा दो, खत्म होगा। ना ना, चलना पड़ेगा बगदाद। कैसे नहीं जाओगे बगदाद? अपनी मर्जी के मालिक हो, पैसे कमाओगे। ना ना, चलना पड़ेगा बगदाद इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, ख्वाजा खिजर वलियों की पोस्टिंग करवाते हैं। ख्वाजा खिजर वलियों की पोस्टिंग करवाते हैं। श्रावस्ती के कुतुब को उठा करके बहराइच भेज दिया, वहाँ के अब्दाल को उठा के सीतापुर भेज दिया, वहाँ के औताद को उठा के जरवल भेज दिया, वहाँ के अबरार को उठा के लखनऊ भेज दिया, वहाँ के औताद को उठा के वो कानपुर भेज दिया। वो वलियों की पोस्टिंग करवाते हैं ख्वाजा खिजर। एक मरतबे किसी ने कहा, ख्वाजा खिजर ज़रा ये बताओ कि कभी तुमको कोई ऐसा वली मिला जिसने तुम्हें हैरत में डाल दिया हो? हैरत में? बोले हाँ यार, एक मिला है। आप समझ गए होंगे वो कौन होगा। कहा वो कैसे मिला? ख्वाजा खिजर कहते हैं वलियों की पोस्टिंग करवाता हूं मैं, सुनो, लेकिन एक मिला जो मुझे हैरत में डाले। बोले वो कैसे? बोले मैं आलम नासूत, ये जो दुनिया है ना जिसमें हम और आप रहते हैं, आलम नासूत से निकला। आलम लाहूत, आलम जबरूत, आलम मलकूत, आलम हाहूत, ये अलग अलग वर्ड्स दुनिया है। मैं उधर की सैर के लिए निकला, मैंने उड़ान भरी ना। तो ख्वाजा खिदर कहते हैं मैंने क्या देखा कि ज़मीनी सर्कल जहाँ से ख़त्म होता है, एक टापू, एक जजीरा बिल्कुल हज़ारों हज़ार किलोमीटर के आखिर में था। उस पर एक आदमी चादर ओढ़े हुए लेटा हुआ था। मैं समझ गई ये कोई अल्लाह का वली है। मैं ऊपर से नीचे उतरा, मैंने कहा उठ, मैंने कहा उठ, सोता है। अरे मेहनत कर, ये फ़ानी दुनिया है, सोने का वक्त नहीं है। अगर मुसलमान है ना तो मेहनत कर स्वालिहीन में बन जा, सौले है तो मेहनत कर मुत्तकी बन जा, मुत्तकी है तो मेहनत कर अल्लाह का वली बन जा, वली है तो मेहनत कर अल्लाह की तजल्ली देख ले, बिखर गया तो मजजूब बन जा, संभल गया तो सालिक बन जा, औताद बन जा, अबराज बन जा, अब्दाल बन जा, कुतुब बन जा, खिदर पर फाइज हो जा। सुन, सोने की दुनिया ने उठ। ख्वाजा खिजर कहते हैं यार मैं क्या बताऊं, अल्लाह की बारगाह से आवाज़ आई, ऐ खिदर संभल के संभल के संभल के। मैंने कहा मेरे मौला ये कौन है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मैंने कहा मेरे मौला ये कौन है? आवाज़ आई, सुन खिदर, तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूं, और मैं जिससे मोहब्बत करता हूं ये वो है। इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलेंगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ताबिक तो नाम हुसैन, जिक्र हुसैन, बरकाते हुसैन है, सब्र हुसैन है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह किसके साथ है? सब्र करने वाले। हाँ तो उठा के बोलो किसके साथ है? सब्र करने वाले। आपके पास पैसे बहुत है, लेकिन गौस पाक के पास कितने पैसे थे? हाय हाय, बात चली बस ये बात करीब है इमाम हुसैन के नाम का। नाम की तासीर बड़ी है, नाम इसमें आजम का असर रखता है। या हुसैन, हाथों को उठा के बोलो या हुसैन। या हुसैन। हुसैन कौन है? जिनकी माँ का नाम है फातिमा। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिनसे हुजूर ने कितनी मोहब्बत की, हजारों वाकयात आपने पढ़े होंगे, जिनका स्टेटस कितना बुलंद है। मेरी बहनों सुनो, जरा से पैसे तुम्हारे शौहर कम देते हैं ना तो दूसरों के साथ जिंदगी गुजारने की हवस में तुम अपना ईमान कमज़ोर, अपना अमल ख़राब कर चुकी होती हो। आज मुसलमानों की वो बच्चियाँ जिन्हें रातों को मुसल्ला बिछा के इशा की नमाज के बाद हुजूर की उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए थी, आज वो लड़कियाँ आवारा हो गई हैं। आज वो लड़कियाँ आवारा हो गई हैं। खुदा की कसम रोने का दिल कहता है। मैं गुजारिश करूँगा आपसे, इसका इलाज अल्लाह की तौफीक तो है, वो डिपेंड है, लेकिन आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसका इलाज एक ज़ाहिरी तौर पर यह है, आप अपने मोहल्ले में छोटे छोटे मदरसे मकतब कायम करें। 1 घंटे के लिए ही सही, हर बच्ची को दीन की तालीम सिखाएं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 2 काम करें, बच्चियाँ आवारा ना होंगी, बच्चे आवारा ना होंगे। हाथों को उठा के बताएं तो बता दूँ। 2 काम करेंगे इंशाअल्लाह। सच बोलते रहे, हलाल खाते रहे।